शहर के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, गुप्ता स्टेशनरी स्टोर। उस दुकान का मालिक था मोहनलाल जी, एक 65 वर्ष के बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। हर सुबह वो अपनी दुकान खोलते, सामान सजाते और फिर एक पुरानी भूरे रंग की डायरी में कुछ लिखने लगते। लोगों को लगता था कि वो बस यूं ही वक्त बिताते हैं, पर किसी को यह नहीं पता था कि उस डायरी में एक कहानी थी, उनके दिल की कहानी। एक दिन एक कॉलेज की लड़की निशा मोहनलाल जी की दुकान पर आए। उसने उन्हें लिखते देखा और पूछा, ये आप क्या लिखते हैं दादाजी? मोहनलाल जी मुस्कुराए और बोले, बस कुछ पुरानी यादें हैं मेरी बेटी की। निशा ने पूछा, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? थोड़ा हिचकिचाते हुए मोहनलाल जी ने डायरी उसे दे दी। निशा ने पढ़ना शुरू किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी को पढ़कर निशा ने पूछा, दादाजी ये किसकी डायरी है? मोहनलाल जी ने मायूस चेहरे से बताना शुरू किया कि मेरी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा मासूम, हंसमुख और हमेशा सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक दिन एक लेखिका बनेगी, एक फेमस राइटर। हर शाम मोहनलाल जी उसे नई नई कहानियां सुनाया करते और राधा उन कहानियों को इसी डायरी में लिखा करती थी। फिर एक दिन एक सड़क दुर्घटना में राधा हमेशा के लिए मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। इतना कहकर मोहनलाल जी रोने लगे। ये सब सुनकर निशा को भी बहुत दुख हुआ। उस दिन के बाद मोहनलाल जी ने अपने जज्बात कभी किसी से नहीं बांटे, मगर वह रोज लिखते रहे। उस डायरी में वह अपनी प्यारी बेटी राधा की बातें और उसकी कहानियां लिखते थे। इस डायरी को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी बेटी राधा से बात कर रहा हूँ। इतना कहकर वह फिर से रोने लगे। तब निशा ने समझाया, दादाजी राधा तो चली गई, लेकिन उसका जो सपना था वह पूरा हो सकता है। दादाजी ने निशा की तरफ हैरानी से देखा और पूछा, कैसे? मैं इन सब कहानी और बातों की एक किताब बनवाऊंगी और इसे बाजार में प्रकाशित करवाऊंगी। और निशा बोली, ये तो एक किताब होनी चाहिए। फिर निशा ने उस डायरी को एक किताब का रूप दे दिया। राधा के पन्ने के नाम से किताब छपी। लोगों ने खूब सराहा और मोहनलाल जी की कहानी, उनकी बेटी का सपना पूरी दुनिया तक पहुंच गया। मोहनलाल जी बहुत खुश हुए और बार बार हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया। अंत में संदेश, हर लिखी हुई बात सिर्फ शब्द नहीं होती, कभी कभी वो किसी का सपना होती है, किसी का प्यार और किसी की जिंदगी।